हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। और ये टॉपिक्स पिछली बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो शायद इस साल भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आ सके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी और क्षमता, ठीक है ना। माना जैसे हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों को अगर हम समीप रखते हैं तो उसकी क्षमता और उसकी फोकस दूरी क्या होगा। यदि दोनों उत्तल लेंस हो तब उसकी क्षमता और फोकस दूरी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें, जब दोनों लेंस उत्तल हो, ठीक है। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो उनको समीप रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। चलो देखते हैं। ये हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं और इन दोनों लेंसों को मैंने समीप रखा है, ठीक है। वैसे आपने क्लास 10th में और पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि जो लेंस की जो फोकस दूरी होगा 1/f = 1/v - 1/u होगा। ओके, ये हमारा फोकस दूरी का सूत्र है। ये हमारे पास दो लेंस हैं। माना पहले लेंस की जो फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है f2 है, ठीक है। मान लेते इसका अपूर्णांक n1, इसका अपूर्णांक n2। अब जरा देखिए, यहां मैं लिखा, माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 हो तो, ठीक है। फोकस दूरी का सूत्र आपका ये है, ठीक है। तो उसी तरह से दोनों लेंसों का फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ये इसका जो संयुक्त फोकस दूरी होगा, संयुक्त फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 होगा। जरा देखिएगा, दोनों उत्तल लेंस है और दोनों उत्तल लेंस होने के कारण इनकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगा, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों लेंसों की फोकस दूरी की योग के बराबर होगा कौन, संयुक्त फोकस की दूरी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी क्षमता की मैं बात करूं तो क्षमता जो हो जाएगा, वैसे आपको पता है P = 1/f होता है, ठीक है ना। मतलब लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ P = 1/f, तो हम लिख सकते हैं 1/f1 के स्थान पे P1, ऐसे P2 के स्थान पे हम लिखेंगे 1/f2, या 1/f2 के स्थान पे हम लिखेंगे P2। तो जरा देखिएगा, यहाँ 1/f1 है, यहाँ 1/f2 है, तो हम लिख सकते हैं 1/f के स्थान पे क्या लिखेंगे, P = हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्षमता आ गया, ठीक है ना। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा डायोप्टर होगा, इसको हम D से लिखते हैं, ठीक है। कि जब दोनों उत्तल लेंस हो तो उसकी जो क्षमता होगा P = P1 + P2 होगा, और जो फोकस दूरी होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2, दोनों फोकस दूरी की योग की बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो है कंडीशन इसमें, जब एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो तब उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज मैं कर दे रहा हूं। यहां उत्तल लेंस के स्थान पे मैं एक अवतल लेंस कर दिया, ठीक है। मैंने एक अवतल लेंस कर दिया। जब यहां अवतल लेंस रहेगा तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये फोकस दूरी
ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो संयुक्त फोकस दूरी होगा वो 1/f1 माइनस 1/f2 होगा। अगर मैं इसकी क्षमता की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे आप। अब चलिए देखते हैं कि यदि दोनों अवतल लेंस हो, ठीक है ना, तीसरा कंडीशन में यहाँ लिखा नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ तीसरा आपका कंडीशन है कि जब दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है, जब अवतल लेंस होंगे दोनों तो इस तरह से इसकी फोकस दूरी होगा। चलो मैं दिखाता हूं आपको, दोनों अवतल लेंस हैं, ठीक है, और दोनों अवतल लेंस से इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n2 है। अब दोनों अवतल लेंस हैं, अवतल लेंस होने पर, ठीक है ना, इनकी जो फोकस दूरी होगा दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, तो ये -f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस माइनस, ठीक है, तो इनका जो संयुक्त फोकस दूरी होगा -1/f1 माइनस 1/f2 होगा। ठीक है, अगर मैं क्षमता की मैं बात करूंगा तो ये भी माइनस में होंगे, सब माइनस में होंगे। ठीक है, इसका जो परिणामी आएगा वो -p1 माइनस p2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे सवाल आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है,